Hi everyone, I welcome you all to Wait SSB यूट्यूब चैनल। बहुत दिन से इस चैनल में कोई वीडियो नहीं आया क्योंकि मेरा एसएसबी और एएफएसबी वो साथ में था और भी कुछ रीजंस था जिसके कारण इस चैनल में अब वीडियो नहीं आया। लुक, पिछले वीडियो में हम लोग पॉलिटी के एक टॉपिक के बारे में बात किए थे। आज हम लोग उस पॉलिटी की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में हम लोग शायद एफकेट के रिलेटेड कुछ और वीडियो पोस्ट करेंगे, बट आज के वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, मेनली सीडीएस, एनडीए, एफकेट, ये सारे एग्ज़ाम में ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज को लेके आता है। आप इन सब को छोड़ दो, आप कोई भी स्टेट पीएससी दो, ठीक है? कोई भी स्टेट का पीएससी दो, लाइक डब्ल्यूबीसीएस या कुछ और एग्ज़ाम्स दो, ओके? या फिर स्टेट का कुछ एग्ज़ाम्स दो, तो ये प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी हम लोग कैसे कवर करेंगे ये वाला टॉपिक? हम लोग कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे ही, कॉन्सेप्ट के साथ-साथ हम लोग पीआईक्यू भी करते चलेंगे, ओके? और ये जो जितने भी पीआईक्यू हमने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारे के सारे पीआईक्यू किसी ना किसी स्टेट के स्टेट बोर्ड का पीएससी का या सीडीएस एफकेट इंडिया का एग्ज़ाम होगा, ओके? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन आवर पॉलिटी क्लास, ओके? सो आज के वीडियो का टॉपिक है क्या? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मे बी वाइस प्रेसिडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द रीज़न बिंग वेरी सिंपल, हम लोग हर एक वीडियो को थोड़ा शॉर्ट लेंथ में करना चाहते हैं, ओके? ओके, तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज प्रेसिडेंट, ओके? देखिए, हम लोग को पता है, हम लोग को इंडिया में एक है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक क्या है? पार्लियामेंट। अब इस पार्लियामेंट का 3 चेंबर है। एक है लोकसभा, मतलब 3 ऑर्गन है। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक है प्रेसिडेंट। एक है हाउस ऑफ स्टेट्स, एक है हाउस ऑफ पीपल और एक प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट लोकसभा का भी मेंबर नहीं है, राज्यसभा का भी मेंबर नहीं है। प्रेसिडेंट इज एन इंडिविजुअल बॉडी ऑफ आवर पार्लियामेंट, राइट? ओके, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल है, प्रेसिडेंट इज मेंशन इन पार्ट 5, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 से लेके 78 तक है, ये डील करता है किसको लेके? ये डील करता है हम लोग के प्रेसिडेंट को लेके। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को बोला जाता है क्या? डीजीओर हेड। देखिए, दो टाइप के हेड होता है, एक होता है नॉमिनल हेड, एक होता है डीजीओर हेड। व्हाट इज नॉमिनल हेड? सॉरी, एक होता है डिफैक्टो हेड, एक होता है डीजीओर हेड। तो व्हाट इज डिफैक्टो हेड और व्हाट इज नॉमिनल हेड, हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में करते चलेंगे। बहुत ही इजी एक टॉपिक है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें फंस जाते हैं, पता नहीं क्यों, बट बहुत ही इजी एक टॉपिक है। देखिए, मान के चलिए कि आपके घर में एक शादी है, ओके? क्या है? शादी। आप लोग किसी के घर में एक शादी है। अब देखिए, इस शादी में जो भी काम काज होगा, पंडाल वाले से बुक करने से शुरू करके कैटरिंग वाले को ऑर्डर देना या कुछ भी काम होगा, ये सारा का सारा काम कौन करेगा? आइदर आप या आपके पापा जी, राइट? मतलब मेन काम तो आप लोग ही कर रहे हो ना, मतलब मेन काम आप लोग कर रहे हैं। बट जब शादी का कार्ड आप देने जाओगे, जब शादी का कार्ड देने जाओगे, तो उस कार्ड में नीचे एक लिखा होता है ना, बाय। तो ये बाय किसके नाम पे होगा? घर के सबसे बुजुर्ग मेंबर से। जनरली जो लिविंग बुजुर्ग मेंबर होता है, वो मान के चलो कि आपका ग्रैंड पेरेंट्स हो गया या कोई और, ओके? तो मतलब मेन जो काम हो रहा है वो किसके नाम पे हो रहा है? वो हो रहा है प्रेसिडेंट के नाम पे। तो दिस इज डी जियोर हेड, ओके? दिस इज डी जियोर हेड एंड रियल हेड इज कॉल्ड डी फैक्टो हेड। दिस इज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करंटली, ओके? तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज डी फैक्टो हेड एंड व्हाट इज डी जियोर हेड। देखिए, डी फैक्टो हेड क्या है? डी फैक्टो हेड होता है जो रियल हेड होता है फैमिली का, राइट? मतलब जो देश का रियल हेड होता है, ही इज कॉल्ड एज ही इज टर्म्ड एज डी फैक्टो हेड। एंड डी जियोर हेड कौन होता है? जिसके नाम पे कोई काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डी जियोर हेड। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर to you guys, okay? Now I will discuss about the important article regarding president. देखिए, आर्टिकल नंबर 52 से लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल नंबर 52 में क्या मेंशन है? आर्टिकल नंबर 52 में जो प्रेसिडेंट है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रेसिडेंट का जो सीट है, ये मेंशनड है आर्टिकल नंबर 52 में। नेक्स्ट, मान के चलो ऑफ आर्टिकल नंबर 54।
54 में क्या मेंशन है? 54 में मेंशन है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ओके, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ये मेंशन है कहाँ? आर्टिकल नंबर 54 में। नेक्स्ट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 56। इसमें क्या है? 56 में मेंशन है प्रेसिडेंट का टर्म, मतलब प्रेसिडेंट कितना दिन तक अपने सीट में बैठे रह सकता है, मतलब कितना दिन तक अपना कामकाज कर सकता है। दैट इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 56। नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 60 में क्या मेंशन है? आर्टिकल नंबर 60 में मेंशन है प्रेसिडेंट का ओथ, मतलब प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेगा, प्रेसिडेंट ओथ में क्या शपथ पाठ करेगा, दैट इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर व्हाट 60। नेक्स्ट आप मान के चलो एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हम लोग अभी मिस कर गए, दैट इज आर्टिकल नंबर 55। व्हाट इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 55? ना मैनर ऑफ इलेक्शन, किसका इलेक्शन का मैनर? ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मैनर। ओके, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किस मैनर से होता है वो आप हम लोग आगे इसी वीडियो में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किस मैनर में होता है, मतलब उस इलेक्शन का नाम क्या है, उस इलेक्शन का पैटर्न का कैसा है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है, ये सब मेंशन है किसमें? आर्टिकल नंबर 55 में। नेक्स्ट आप लोग मान के चलो आर्टिकल नंबर 61। इसमें क्या मेंशन है? आर्टिकल नंबर 61 में मेंशन है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, मतलब हम लोग प्रेसिडेंट को बना तो लिए, अब इम्पीचमेंट मतलब क्या? प्रेसिडेंट को अगर हम लोग रिमूव करना चाहे, ठीक है, प्रेसिडेंट को अगर हम लोग प्रेसिडेंट के सीट से रिमूव करना चाहे तो कौन से प्रोसीड्यूर हम लोग मान के चलेंगे, उसका क्या क्या प्रोसीड्यूर है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है, ये सब मेंशन है आर्टिकल नंबर 61 में। ओके, नेक्स्ट मान के चलो अगर कोई इंपॉर्टेंट और आर्टिकल हुआ तो दैट इज आर्टिकल नंबर 72। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? आर्टिकल नंबर 72 में है प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर। व्हाट इज पार्डनिंग पावर? देखिए, पार्डनिंग के बारे में हम लोग भी एक और इसी वीडियो में हम लोग शायद बात कर लेंगे। पार्डनिंग पावर में क्या है? अगर कोई कैदी हुआ मतलब कोई सस्पेक्ट हुआ, ठीक है, बाय कोर्ट, जिसको कोई पनिशमेंट मिला है, सो उस पनिशमेंट को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, उसको कम कर सकता है, उस पनिशमेंट के अलावा कोई और पनिशमेंट दे सकता है। दैट इज मेंशन इन द पार्डनिंग पावर, इन द कॉलम ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट व्हिच इज मेंशनड इन आर्टिकल नंबर 72। तो ये जो पार्डनिंग पावर है एक्चुअली, ये पार्डनिंग पावर में एक्चुअली क्या क्या मेंशन है, मतलब ये जो पार्डनिंग पावर होता है, ये पार्डनिंग पावर में एक्चुअली होता क्या क्या है। देखिए, हम लोग अभी पार्डनिंग पावर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग फिर से प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। अगर इधर है एक एम्प्टी स्पेस। देखिए, जो पार्डनिंग पावर है, पार्डनिंग पावर, ये पार्डनिंग पावर मेंशन है किसमें? आर्टिकल नंबर 72 में। ओके, अब प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर मतलब हर बार तो ये नहीं कि प्रेसिडेंट जो भी सजा आपको मिला है उसको खारिज कर दे प्रेसिडेंट, ऐसा तो नहीं। पार्डनिंग पावर का भी बहुत टाइप्स है। लाइक एक है पार्डन। ओके, पार्डनिंग पावर का एक टाइप है पार्डन, जिसमें क्या होता है, जिसमें अगर कोई भी कैदी को कोई भी सजा मिला है तो टोटली ये सजा को एब्जॉल्व किया जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो टोटली उस सजा को खारिज कर सकता है, मतलब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। नेक्स्ट होता है क्या? कम्यूटेशन। नेक्स्ट होता है क्या? कम्यूटेशन। रुक जाओ, लिखने दो, फिर हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। व्हाट इज मेंशन इन कम्यूटेशन? देखिए, ये है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर फॉर्म। मतलब एक्चुअली क्या है, मतलब मान के चलो किसी को कोई सजा मिला है, मतलब किसी को मान के चलो कि डेथ का पेनल्टी मिला है। ओके, मतलब इसको हैंग किया जाएगा, मान के चलो इसको बाय द कोर्ट इसको सजा मिला है कि इसको हैंग कर दिया जाएगा। तो प्रेसिडेंट चाहे तो इस सजा को कम कर सकता है। मतलब कम कैसे करेगा? मतलब चाहे प्रेसिडेंट चाहे तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दी जाएगा। ओके, प्रेसिडेंट चाहे उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर सकता है। मतलब ये तो लाइटर फॉर्म हुआ ना कि अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिल रहा है तो उसके सामने ये लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगा। ये होता है कम्यूटेशन। नेक्स्ट होता है क्या? होता है नेक्स्ट होता है रेमिशन। व्हाट इज रेमिशन? देखो, अगर आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो ये सारा का सारा लक्ष्मीकांत में मेंशन है, बट मेरा जो फोकस है वो है कि आप लोग वो भाष लक्ष्मीकांत ना पढ़ो, आप लोग जस्ट मेरे वीडियो से क्लास कर लो। इससे क्या होगा, आपको टाइम तो बहुत सेव होगा और टू द पॉइंट जिस्ट आपको मिल जाएगा। मतलब मैं वही सब टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको जिससे एग्जाम में क्वेश्चन
आ चुका है या जनरली क्वेश्चन आ चुका है। जनरली आप सीडीएस एनडीए या फिर एफकेट उठा लो। एफकेट में तो इतना डिटेल्स में नहीं पूछेगा, आप सीडीएस एनडीए उठा लो या कोई भी स्टेट का पीएससी उठा लो। मतलब अभी तो मैं डब्ल्यूबीसीएस का मेंशन किया हूँ। नेक्स्ट आप कोई भी मिसलेनियस एग्ज़ाम और कोई भी मिसलेनियस एग्ज़ाम उठा लो, या फिर मान के चलो अभी तो बंगाल में चल रहा है कि फूड का एग्ज़ाम, फूड उसका उठा लो। या ये फूड वगैरह ये तो थोड़ा मतलब इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछेगा जितना हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, बट आप लोग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ये सब पढ़ सकते हो। बाकी आपके एनडीए सीडीएस डब्ल्यूबीसीएस आप कुछ भी ये सब उठा लो। ओके, ये सब एग्ज़ाम के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है जो क्या, वो है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है, इसमें जो टाइम पीरियड होता है ना, इसमें जो टाइम पीरियड होता है किसका, कोई भी सज़ा मिला है तो उसका अगर जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को अगर घटाना चाहो तो ये प्रेसिडेंट इसको रेमिशन के मदद से घटा सकता है। ओके, नेक्स्ट एक और होता है क्या, रेस्पाइट। क्या होता है एक और, रेस्पाइट। व्हाट इज रेस्पाइट, देख लो, इजी, बहुत ही इजी टॉपिक है रेस्पाइट। देखो ये जो कम्यूटेशन था, मतलब कम्यूटेशन में क्या हुआ था कि लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, कम्यूटेशन में क्या हुआ था, लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। ओके, लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। ये सेम, ये जो रेस्पाइट वाला टॉपिक है ये सेम है कम्यूटेशन के तरह ही, बट इसमें कुछ स्पेशल केसेस होगा। मतलब कब किया जाएगा, मतलब अगर मान के चलो कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको सजा मिला है कि तुम भाई तुमको 5 ईयर का इम्प्रिजन का सजा मिला है, तो प्रेसिडेंट अगर चाहे, प्रेसिडेंट का अगर दया हुआ उनके ऊपर, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट उनका जो ये जो 5 ईयर का टर्म है, ये 5 ईयर का टर्म को घटा के 2 ईयर कर सकता है। ओके, देखो रेस्पाइट कम्यूटेशन की तरह ही है, मतलब लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ही है, बट इन सम स्पेशल केसेस लाइक प्रेगनेंसी, और मान के चलो कि कोई फिजिकल हैंडीकैप हुआ, ठीक है, कोई फिजिकल हैंडीकैप हुआ या फिर फिजिकल चैलेंज्ड कोई पर्सन हुआ, उनको अगर सजा मिला तो प्रेसिडेंट चाहे तो उनका सजा को कम कर सकता है। लास्ट एक चीज है जिसको हम बोलते हैं रेप्राइव। देखिए रेप्राइव एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ये है। रेप्राइव में होता क्या है, रेप्राइव में स्टे आउट ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब देखो, मतलब होता क्या है, ये जो पार्डन था, पार्डन में हम लोग क्या किए थे, पार्डन में हम लोग अगर किसी भी पर्सन को कुछ सजा अगर मिला था, तो वो टोटल जो सजा था, वो टोटल सजा को वो लोग खारिज कर देगा। मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट खारिज कर सकता है। रेप्राइव में यही चीज होता है, बट फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब चाहे लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई एक लिमिटेड टाइम होता है, उसी टाइम के अंदर, उसी टाइम के अंदर उसको रेप्राइव दिया जाएगा। मतलब क्या है, मतलब उसी टाइम के अंदर वो कोई भी पनिशमेंट से बाहर है। ओके, ये होता है रेप्राइव। देखो एक बार पूरा हम लोग जिस्ट कर लेते हैं। देखो एक होता है क्या, पार्डन। व्हाट इज पार्डन, पार्डन में होता क्या है, देखो पार्डन में अगर किसी भी आदमी को कोई भी सजा मिला है तो वो टोटली उस सजा को खारिज कर सकता है। ठीक है, मतलब वो अब पनिशमेंट के दायरे से बाहर हो चुका है, मतलब प्रेसिडेंट अगर चाहे। नेक्स्ट होता है, पार्डन के बाद होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है, लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। ओके, कम्यूटेशन में क्या होता है, लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट होता है क्या, रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है, जो पनिशमेंट का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को अगर प्रेसिडेंट घटा दे तो उसको हम बोलते हैं रेमिशन। नेक्स्ट होता है क्या, रेस्पाइट। रेस्पाइट होता है सेम एज कम्यूटेशन, लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। मतलब कुछ अगर पनिशमेंट मिला है तो उसका उसका मतलब उसका लेसर जो फॉर्म है, मतलब अगर किसी को मान के चलो कि डेथ पेनल्टी हुआ है, ठीक है, जो डेथ पेनल्टी हुआ है तो उसको मिलेगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट। किसी को मान के चलो लाइफ इम्प्रिजन मिला है तो उसको मिलेगा 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट। ऐसा होता है, किसी को 5 ईयर मिला है तो मतलब लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होता है। बट इन सम स्पेशल स्पेशल केसेस, मतलब अगर उसमें कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है तो, या फिर कोई फिजिकल हैंडीकैप पर्सन को ऐसा पनिशमेंट मिला है तो तभी हम लोग उसको कहेंगे क्या, रेस्पाइट। एक और होता है रेप्राइव। इसमें क्या होता है, कोई भी कैदी को एक लिमिटेड टाइम के लिए उसको छोड़ा जाता है, या फिर एक लिमिटेड टाइम के लिए उसको उस सजा के दायरे से बाहर किया जाता है। ओके, तो पार्डनिंग पावर जो मेंशन्ड है, ये किसमें मेंशन्ड है, आर्टिकल नंबर 72। ओके, हो गया हम लोग का पार्डनिंग पावर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए,
तो अभी इधर हम लोग डिस्कस कर दिए जो सारे आर्टिकल्स था ये सबको, और व्हाट इज डी फैक्टो हेड, डी जियो हेड, ये सब भी हम लोग मेंशन कर दिया है अभी। देखो कुछ प्रेसिडेंट के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, ये सारे फैक्ट्स मैंने क्यों उठाए इधर, क्योंकि ये सारे के सारे कोई ना कोई एग्जाम में आ चुका है। देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड द फखरुद्दीन अली आर द ओनली प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। मतलब क्या है, मतलब प्रेसिडेंट का टर्म चलते हुए ये जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली जो था ये दोनों, उन लोगों को टर्म चलते हुए डेथ किया था। और डाई इन ऑफिस मतलब ये नहीं कि ऑफिस में रहते रहते मर गया, ऐसा कुछ नहीं, मतलब उनका देहांत हो गया, मर गया इज नॉट अ गुड वर्ड टू यूज हियर। ओके, एक्चुअली उन लोगों का जो टर्म चल रहा था, वो टर्म चलने के टाइम उन लोगों का डेथ हो गया। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी इज द ओनली प्रेसिडेंट टिल डेट टू इलेक्ट एन ऑफिस। देखिए डॉक्टर नीलम संजीवन रेड्डी जो था वो ऐसा एकमात्र प्रेसिडेंट था जो अपने टाइम पे जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे, तब उनके अगेंस्ट में कोई था नहीं। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द ओनली प्रेसिडेंट हु सर्व 2 टर्म्स एज ए प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसा एक प्रेसिडेंट था जो लगातार 2 टर्म एज ए प्रेसिडेंट सर्व किया है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत ही प्रेसिडेंट के रिलेटेड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट किस्सा है, दैट इज क्या, दैट इज क्वालिफिकेशन। किसका क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन। okay, अब हम लोग जो अगली टॉपिक करेंगे दैट इज क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब अगर कोई इंडिया के अंदर चाहे कि हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए फॉट करें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए फाइट करें, तो फिर क्या क्या क्वालिफिकेशंस उसके अंदर होना चाहिए। हम लोग टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ज़्यादा कोई घुमा फिरा कर बात नहीं कर रहे, इसीलिए हम लोग का टॉपिक थोड़ा छोटा, हम लोग का जो वीडियो है वो थोड़ा छोटा रहेगा। देखिए क्वालिफिकेशन फर्स्ट एंड बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, करेक्ट, ये होना चाहिए, ये याद करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट क्या है, उसको मिनिमम मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज अटेन कर किया हुआ चाहिए, मतलब उनका एज मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ होना चाहिए। अगली बात क्या है, मतलब वो एलिजिबल होना चाहिए कि वो लोकसभा का जो इलेक्शन है उसमें वो फाइट कर सके। ओके, इसमें ये बेसिक जो बेसिक एक क्वालिफिकेशन होता है वो एक ये है कि उसको लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए, मतलब लोकसभा वो सब छोड़ दो, उनको लोकसभा का मेंबर, मतलब लोकसभा का मेंबर के लिए जो जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो सब उनके अंदर होना चाहिए। मतलब ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये आसान भाषा में बोला जाए तो ये। ओके, नेक्स्ट अगली वाला और लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट चीज क्या है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनको वो होल्ड नहीं किया हुआ चाहिए। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब ऐसा कोई ऑफिस उनको वो होल्ड नहीं कर सकते जिसमें वो अपने प्रेसिडेंट के जो पद है उस पद से वो फायदा ले सकता है, ऐसा कोई ऑफिस वो होल्ड नहीं किया हुआ चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़े, क्वालिफिकेशन के अंदर ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज उनका होना चाहिए, लोकसभा में फाइट कर सके, मतलब लोकसभा का मेंबर हो सके, ऐसा एलिजिबिलिटी होना चाहिए। लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं एक और, हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा को हम लोग और क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल। ओके, हाउस ऑफ पीपल। ओके, और क्या होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई भी होल्ड नहीं किया हुआ चाहिए। दीज आर सम क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देखिए अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इस हो सकता है कि मतलब मैं ट्राई करूंगा कि आपको कोई डाउट ना हो, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हुआ तो यू गाइज कैन मैसेज मी हियर। ओके, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, यू गाइज कैन मैसेज मी हियर और यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल वे टू एस एस बी। अदरवाइज जो बैच हम लोग अभी वे टू एस एस बी जो बैच अभी लाने वाला है वो बैच स्पेशली रहेगा किसके लिए, दो चीज़ के लिए रहेगा, एक सी डी एस के लिए रहेगा, सी डी एस का सिर्फ जीके पोर्शन के लिए रहेगा, और क्या, और एक रहेगा हम लोग का एफ कैट का बैच। ओके, इसका एफ कैट का पूरा गाइड आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, और सी डी एस का जीके का बैच रहेगा इसके साथ में, मतलब ये कंबाइंड कोर्स होगा, और अगर आप लोग चाहे तो इंग्लिश का कोर्स भी खरीद सकते हैं। ओके, ओके, सो इस ये सब हम लोग इधर डिस्कस कर लेंगे, मतलब कब से हम लोग क्लास शुरू करने वाला है ये सब। ओके, देखिए तो अभी तो हम लोग प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशंस के बारे में जान लिए, अभी हम लोग जानेंगे क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। मतलब मेरा बोलने का इरादा ये है कि क्या जो प्राइम मिनिस्टर को हम लोग चूज करते हैं ऐसे ही सेम मैनर में हम लोग प्रेसिडेंट को चूज कर सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं। ओके, हम लोग डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को भी हम लोग चूज नहीं करते, हम लोग कुछ कुछ मेंबर्स को, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग चूज कर सकता है, और वो सारे नॉमिनेट करता है एक आदमी को जो कि
बाद में प्रेसिडेंट, मतलब वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग का लीडर भाई ये है, तो फिर वो बाद में एज अ प्राइम मिनिस्टर के गद्दे में बैठता है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में अभी हम लोग अभी बात करेंगे। तो ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन बिल्कुल भी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन या डायरेक्ट इलेक्शन के तरह नहीं होता। हम लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है दैट इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 54। प्रेसिडेंट का इलेक्शन आर्टिकल नंबर 54 के अंदर मेंशन है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन सिस्टम है, उस सिस्टम को क्या बोलता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, इसमें क्या होता है, एक्चुअली प्रोसीड्यूर क्या होता है, मतलब मान के चलो कि हम लोग के पास, अच्छा, हम लोग डायरेक्टली उनको इलेक्ट नहीं करते, प्रेसिडेंट को हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। ओके, जैसे कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्टली कुछ मेंबर्स को हम लोग इलेक्ट करते हैं और वो मेंबर्स जाके एक आदमी को चूज करेगा और बोलेगा कि ये हम लोग का आज से लीडर है और हम लोग इनको एज ए प्राइम मिनिस्टर के सीट में बिठाना चाहते हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, मतलब मान के चलो कि कुछ नाम मेंशन है। देखिए, 1 नंबर पे नाम मेंशन है राम, 2 नंबर पे नाम मेंशन है मान के चलो श्याम, ओके, और 3 नंबर पे नाम एक मेंशन है मान के चलो राधा जी। ओके, ये सारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए हैं। तो इलेक्शन होता क्या, ऐसे 3 कॉलम होता है। ओके, ऐसे 3 कॉलम होता है। मान के चलो कि मैं एक मेंबर हूँ, मतलब मैं वोट दूंगा। ओके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैं वोट दूंगा, तो मैं कैसे वोट दूं, मान के चलो कि मेरा फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है, मेरा फर्स्ट जो चॉइस है वो राधा जी है। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, इधर 1 नंबर पे हम लोग लिखेंगे राधा। सेकंड जो सेकंड पोजीशन पे जो हम लोग का ये होगा, मेरा जो नॉमिनेशन होगा वो राम जी के साथ में होगा। तो नंबर 2 पे होगा राम, नंबर 3 पे होगा श्याम, और ये बैलेट पेपर में डाल दूंगा बैलेट बॉक्स के अंदर। ऐसे होता है क्या, प्रेसिडेंट के इलेक्शन। ओके, अब ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इसमें कौन कौन, अब हम लोग तो बोल दिए कि हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, पीपल तो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, तो फिर कौन कौन इलेक्ट करेगा। देखो, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा का मतलब जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, ये सारे के सारे इसमें वोट दान करेंगे, और सारे के सारे मतलब इलेक्टेड मेंबर्स वोट दान करेंगे। ओके, और कौन करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, मतलब जितने भी आपके स्टेट्स पे, कोई भी कौन से भी स्टेट्स में आप लोग बिलोंग कर सकते हो सकता है आप लोग कोई बिहार से बिलोंग कर सकते हो सकता है कोई वेस्ट बंगाल से, हो सकता है कोई कर्नाटका से। तो आप लोगों का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, आप लोगों का जो विधानसभा है, विधान परिषद नहीं, ठीक है, विधान परिषद नहीं वोट डालते इसमें। ओके, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के मेंबर्स ही इसमें वोट डालेंगे। तो विधानसभा के जितना भी मेंबर्स होंगे, ये सारे के सारे वोट डालेंगे। और कौन डालेंगे वोट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, मतलब जितने भी हम लोग के यूनियन टेरिटरीज है उनमें से सब नहीं वोट डालते, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के जो मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे वोट डालते हैं किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, मतलब जितने भी इलेक्टेड एमपी होंगे, जितने भी इलेक्टेड एमपी होंगे, सारे के सारे वोट डालेंगे इसमें। और कौन डालेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होता है, मतलब आप लोगों का जो विधानसभा होता है, वो विधानसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर इसमें वोट डालेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर अभी वोट नहीं डालेंगे। फिर और कौन डालेगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली एंड पुडुचेरी के अंदर जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स है, वो सारे के सारे वोट डालेंगे इसमें। देखो, अब विधानसभा के बात हम लोग कर चुके हैं, तो एक और बात कर लेते हैं। कुछ कुछ स्टेट्स में, लगभग 5 स्टेट्स में एक और चीज है जिसमें जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। उसमें एक और चेंबर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, विधान परिषद। ओके, विधान परिषद, ये किस किस स्टेट में है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मैं 2 बोल देता हूँ, एक है बिहार, एक है कर्नाटका, बाकी और 3 है वो सब, एक है कर्नाटका, एक है ओके, छोड़ दीजिए, बाकी जो है वो आप लोग बाकी तीनों मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, ओके, एक पीवाईक्यू सामने आ चुका है, हम लोग ये पीवाईक्यू को भी लेंगे। देखिए, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ 5 years by the president, the outgoing president must hold his office until his successor enters upon his office.
नेक्स्ट क्या बोला है कि द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट कॉन्सिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो देखो ये वाला पीवाई की बहुत ही आसान है। आप लोग अभी ये पहले वाला टॉपिक को छोड़ दो, आप लोग इसको देख लो। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज मतलब है जितने भी प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, मतलब जो भी पार्टिसिपेट करता है वो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें कौन होता है? इसमें कॉन्सिस्ट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। जी बिल्कुल, यूनियन दिल्ली और पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, इस लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जितने भी मेंबर्स होता है वो सब इसमें पार्टिसिपेट करता है। ये वाला टॉपिक, ये वाला पॉइंट। ओके, तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और क्या है? ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ 5 years बाय द प्रेसिडेंट, द आउटगोइंग प्रेसिडेंट मस्ट होल्ड दिस ऑफिस अंटिल सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब तक, मतलब मान के चलो कोई भी एक प्रेसिडेंट है जिसका एंड ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ टर्म है 5 जुलाई। ओके, 5 जुलाई इनका टर्म एक्सपायर हो गया है। अब नया प्रेसिडेंट जो है, नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन मान के चलो कि अगस्त में हुआ है, ठीक है, मतलब अगस्त 23 में हुआ है किसी का इलेक्शन। तो मतलब बोला गया है कि ये जो बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें क्या ये पहले वाला प्रेसिडेंट रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल रहेंगे। ओके, जो पहले वाला प्रेसिडेंट है वो ये जो जब तक नया कोई प्रेसिडेंट सिलेक्ट नहीं हो जाता, नया कोई प्रेसिडेंट हम लोग नहीं चुन लेते, तब तक क्या होगा? तब तक ये पहले वाला प्रेसिडेंट ही ऑफिस को होल्ड करेंगे। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज, ये वाला सिंपल एक टॉपिक है। मैंने ये वाला टॉपिक पहले ही आज के स्लाइड के पहले ही मैंने ये वाला टॉपिक करवा दिया है। फिर से मैं एक बार और मेंशन कर देता हूँ। देखो, आर्टिकल नंबर 52 में क्या मेंशन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 52 में मेंशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 54। 54 में क्या मेंशन है? 54 में मेंशन है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 60 में क्या मेंशन है? प्रेसिडेंट का ओथ। ओके, मतलब इस ओथ में एक्चुअली क्या मेंशन है, मतलब किसके सामने? ये एक्चुअली सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, इनके सामने प्रेसिडेंट ओथ लेता है। उस ओथ के भाषण में क्या क्या मेंशन होगा? ओके, ये सब मेंशन है आर्टिकल नंबर 60 में। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 61। 61 में क्या मेंशन है? 61 में मेंशन है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पीचमेंट के बारे में। इम्पीचमेंट जो होता है, मतलब प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है, उस इम्पीचमेंट में होता क्या है, ये सब अब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए, इम्पीचमेंट का जो प्रोसीडियर है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक का मतलब क्या है? मतलब देखिए, जो जितना आसानी से हम लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, उतने आसानी से हम लोग प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं कर सकते। ओके, तो प्रेसिडेंट मतलब कब प्रेसिडेंट को हम लोग इम्पीच करेंगे, मतलब इम्पीचमेंट का बेसिस क्या होगा? देखिए, बेसिस सिर्फ एक ही होगा, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई प्रेसिडेंट ये पाया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको वायलेट कर रहा है, ओके, तभी उन प्रेसिडेंट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? व्हाट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं कैसे? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है तो। अब एक्चुअली ये वायलेशन का मतलब क्या है? ये जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये बात मेंशन नहीं है कि व्हाट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब देखिए, प्रेसिडेंट का जो वायलेशन, मतलब प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है, ये इम्पीचमेंट होता कैसे है? मतलब इनका प्रोसीडियर, इस जो इम्पीचमेंट होगा, इसका प्रोसीडियर कैसा है? अब देखो, एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा चीज मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, ये जो प्रेसिडेंट चीज है, ये प्रेसिडेंट जो है, ये प्रेसिडेंट हम लोग का जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट का 3 ऑर्गन है। ओके, पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन है, उसका एक पार्ट है प्रेसिडेंट। एक पार्ट कौन सा है? एक पार्ट है लोकसभा, एक पार्ट क्या है? एक पार्ट होगा राज्यसभा, और एक पार्ट कौन सा है? और एक पार्ट होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट डायरेक्ट राज्यसभा का या प्रेसिडेंट डायरेक्ट लोकसभा का मेंबर नहीं है। प्रेसिडेंट एक इंडिविजुअल चेंबर है हम लोगों का पार्लियामेंट के अंदर। ओके, आई थिंक दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू, वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, सो देखिए, प्रोसीडियर कैसा होता है? प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है, ये जो इम्पीचमेंट प्रोसीडियर कोई कौन सा भी हाउस हो, ताकि वो मान के चलो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कौन सा भी हाउस हो, उसमें इनिशिएट हो सकता है। ओके, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट प्रोसीडियर है, वो कौन सा भी हाउस में क्या हो सकता है? इनिशिएट होता है। और ये जो इनिशिएशन का जो चार्जेस होगा, इनिशिएशन का जो चार्जेस होगा, वो मिनिमम 1/4 उस हाउस का मेंबर के उस इनिशिएशन में साइन होना चाहिए। ठीक है, देखिए, कोई भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है। ओके, ये जो चार्जेस होता है, चार्जेस शुड बी साइन बाय 1/4 ऑफ द मेंबर।
मतलब उस हाउस का, अगर लोकसभा हुआ लोकसभा का, अगर राज्यसभा हुआ राज्यसभा का, 1/4 मेंबर जो है, 1/4 मेंबर उस इनिशिएशन को क्या करेगा, साइन करेगा। उसके बाद इनिशिएशन साइन हो गया, उसके बाद एक 14 डेज नोटिस किसको दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को। ओके, प्रेसिडेंट को एक 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। अब फिर क्या होगा, फिर अगर वो हाउस, जिस हाउस में इनिशिएट हुआ, उस हाउस का 2/3 मेंबर उस वो जो इनिशिएशन हुआ उस इनिशिएशन को पास कर दे, फिर एक रेजोल्यूशन पास होगा। और वो रेजोल्यूशन अगर 2/3 मेंबर के द्वारा साइन किया गया है। ओके गाइज, एक थिंग आई वांट टू क्लियर टू यू कि लुक, माय मदर टंग इज बंगाली। ओके, एंड द थिंग इज कि मेरा हिंदी थोड़ा वीक है। ओके, आई मीन ऐसा नहीं कि मैं समझ नहीं सकता या बोल नहीं सकता, बट फ्लुएंटली बोलने में थोड़ा मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, सो आई एम यूजिंग इंग्लिश बीच बीच में। ओके, और माई हिंदी इज लिटिल बिट स्लो। आई मीन ऐसा नहीं है होगा कि इस स्लो में आप लोगों को दिक्कत होगा, बट प्लीज कोऑपरेट। ओके, तो देखिए, एक रेजोल्यूशन, देखो पहले हम लोग पहले से बात करते हैं। देखो, एक इनिशिएशन होगा कोई भी हाउस में, वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, वो इनिशिएशन उस हाउस का 1/4 मेंबर के द्वारा साइन किया हो जाना चाहिए। फिर क्या होगा, फिर प्रेसिडेंट को एक 14 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाएगा कि आपके अगेंस्ट में एक इम्पीचमेंट का इनिशिएशन आया है। वो इनिशिएशन 2/3 मेंबर से अगर साइन हो गया है, तो फिर वो क्या होगा, वो दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा। ओके, और ये जब जब इन्वेस्टिगेशन होगा दूसरे हाउस में, जब ये जो इन्वेस्टिगेशन होगा, तब अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्रेसिडेंट उस हाउस में बैठ सकता है। ओके, इफ अदर हाउस सस्टेन द चार्जेस एंड ऑल्सो पास द रेजोल्यूशन बाई 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर। देखिए, पहले हाउस में क्या हुआ था, पहले हाउस में एक इनिशिएशन आया था। ओके, पहले हाउस में एक इनिशिएशन आया था। उस इनिशिएशन में क्या होगा, कुछ चार्जेस होगा प्रेसिडेंट के खिलाफ कि प्रेसिडेंट महोदय कॉन्स्टिट्यूशन का ये वायलेशन किया है, तो हम लोग साइन करते हैं, हम लोग रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो अगर ये चार्जेस, ये जो दूसरे हाउस भी अगर मान ले कि हाँ प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ये चार्जेस सही है, और वो लोग भी अगर उसको 2/3 मेजोरिटी से साइन कर दे, देन प्रेसिडेंट स्टैंड्स टू बी रिमूव्ड। कब से रिमूव्ड होगा, जिस डेट से इनका इनिशिएशन आया है। जिस डेट से इनका इनिशिएशन आया है, प्रेसिडेंट उस डेट से क्या कहा जाएगा, क्या कि प्रेसिडेंट उस डेट से रिमूव्ड है। ओके, आई थिंक दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन। देखिए, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में। देखिए, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था उसमें एक नंबर का पार्टिसिपेशन किया कौन, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 पे कौन पार्टिसिपेट किया, देखिए हम लोग के जितने भी स्टेट्स है, स्टेट्स का जो विधान सभा है, स्टेट्स का जो विधानसभा है, इस विधानसभा का सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर, ओके, ये पार्टिसिपेट करेगा। नंबर 3 पे कौन करेगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ क्या, लेजिस्लेटिव ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी। यहाँ का सारा जो ये 3 मेंबर थे, ये 3 इनके इलेक्शन में मेंबर पार्टिसिपेट करेगा। मतलब जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कोलाज होता है, इलेक्टोरल कोलाज में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये तीनों को तीनों मेंबर पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए, अब जो उन प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट का प्रोसीड्यूर है, इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, देखिए आराम से पढ़िएगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस कैन पार्टिसिपेट अलोंग विथ इलेक्टेड मेंबर। देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट करेगा। वो नॉमिनेटेड मेंबर भी हो या फिर चाहे वो इलेक्टेड मेंबर ही हो, कोई भी पार्टिसिपेट करेगा। मतलब जितना भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के जो इम्पीचमेंट है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट। देखिए, तो क्या हुआ एक्चुअली, जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है, इस इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, देखो भाई, इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी है, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो, कोई भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये जो 2 लोग थे कि इस विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दिल्ली एंड पुडुचेरी, जो हम लोग का यूनियन टेरिटरी के अंदर जो दिल्ली एंड पुडुचेरी है, जिनको वोट देने का परमिशन था, वो लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किसमें, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट पे।
देखो, प्रेसिडेंट के रिलेटेड जितने भी जो टॉपिक थे, जो जितने भी क्वेरीज थे, सारे के सारे मैंने कवर कर चुका हूँ इस वीडियो में। एक और चीज़ है जो कि है प्रेसिडेंट के पावर के बारे में। ओके, ये प्रेसिडेंट का पावर इतना मतलब इतना शॉर्ट में तो मैं नहीं करा सकता। ओके, ये शायद कहीं कभी और एक वीडियो बना दूँ प्रेसिडेंट के पावर के बारे में, या फिर मैं बैच में ये जो पूरा प्रेसिडेंट का पावर के बारे में जो टॉपिक है, ये हम लोग कवर करेंगे। बाकी एक चीज़ और, मैंने एक पीवाईक्यू का सीरीज़ बनाया है। वो पीवाईक्यू का सीरीज़ मैं इधर डाल दूँगा, ये जो इस व्हाट्सएप नंबर जो है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग यू गाइज़ कैन मैसेज मी। ओके, मैं इधर डाल दूँगा ये। बाकी अगर बैच के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज़ हो आप लोगों का, बैच हम लोग अक्टूबर से स्टार्ट कर देंगे। ओके, अक्टूबर से हम लोग बैच, मिडल ऑफ अक्टूबर से हम लोग बैच स्टार्ट कर देंगे। और बैच जो होगा वो हम लोग ज़ूम में कवर करेंगे। ओके, आपका एक मैम रहेगा, मैम रहेगी आपका, जो कि जीके का कुछ पोर्शन वो कवर करेंगे, और मैक्सिमम पोर्शन मैं कवर करूँगा। बाकी आप लोग का जो एफकेट है, वो एफकेट का पूरा टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। ओके, हम लोग ज़ूम में क्लास करेंगे। बाकी बैच के रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो यू गाइज कैन मैसेज मी हियर। ओके, तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़े, एक बार हम लोग शायद समराइज करने का कोई ज़रूरत है नहीं। आप लोग थोड़ा एक बार वीडियो पीछे से पूरा आप देख लेना। बाकी ये वाला जो क्लास है, ये क्लास आपका कोई भी स्टेट पीएससी हो, सीडीएस एनडीए एफकेट कुछ भी एग्जाम आप लोग अगर दे रहे हो, ओके, और भी कुछ स्टेट्स का अगर कुछ एग्जाम हुआ, पुलिस वगैरह ऐसा कुछ एग्जाम हुआ, तो यू गाइज कैन रेफर माई वीडियो, ओके, फॉर द टॉपिक ऑफ प्रेसिडेंट। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में बात किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और एक पॉलिटी के टॉपिक में बात करेंगे। फिर हम लोग एफकेट का कुछ जो मैथ का पोर्शन है, उस मैथ का पोर्शन में हम लोग एंटर कर जाएंगे। ओके, बाकी मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग बैच से प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी मैं यूट्यूब पे ही मेरा पूरा का पूरा कोर्स ऐसे नॉर्मली जो जितना भी हो सकता है यूट्यूब में दिया जा सकता है, मैं ऐसा दे दूंगा। ओके, बाकी आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाकी हम लोग एक और सीरीज करेंगे जो कि जिसमें सिर्फ रहेगा पॉलिटी के पीवाईक्यू, वो 2-3 क्लास के बाद हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।